बूढ़े माधव काका की धार्मिक कहानी। गांव में शिव मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना था। यह मंदिर एक सुंदर पहाड़ी के ऊपर स्थित था, जहां से पूरे गांव का दृश्य दिखाई देता था। पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के बाद मंदिर का वातावरण एकदम शांत और पवित्र महसूस होता था। मंदिर की विशेषता यह थी कि इसके चारों ओर हरे भरे पेड़ और छोटे छोटे फूलों की क्यारियां थीं। लोग इस मंदिर को बहुत पूजते थे और यहाँ रोजाना भगवान शिव की पूजा की जाती थी। माधव काका, जो लगभग 75 वर्ष के थे, गांव के एक वृद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनका जीवन बेहद सादा और धार्मिक था। वे हमेशा सफेद धोती और कुर्ता पहनते थे और उनकी लंबी दाढ़ी और सफेद बाल उनकी उम्र का संकेत देते थे। गांव के हर व्यक्ति के लिए माधव काका आदरणीय थे। वे अकेले रहते थे क्योंकि उनकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उनके बच्चे भी शहर में जाकर बस गए थे। परंतु काका को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उनका सारा जीवन भगवान शिव की भक्ति में समर्पित था। माधव काका का जीवन हमेशा ऐसा सरल नहीं था। जब वे छोटे थे तो उनके माता पिता ने उन्हें धर्म और कर्म की शिक्षा दी थी। उन्होंने बताया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है सत्य और धर्म का पालन करना। माधव ने अपने पिता से सीखा था कि हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास करना चाहिए। जब वे 12 वर्ष के थे तब उनके माता पिता का देहांत हो गया और उस समय से ही उन्होंने अपने जीवन को धार्मिकता की ओर मोड़ लिया। माधव काका ने अपनी जवानी में बहुत संघर्ष किया। उनके छोटे भाई बहन थे जिनकी जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। खेती बाड़ी कर वे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करना और फिर घर आकर परिवार की देखभाल करना उनका रोज का काम था। लेकिन इन तमाम जिम्मेदारियों के बीच भी माधव काका हर दिन भगवान शिव की पूजा करने का समय निकालते थे। उनका यह समर्पण देखकर गांव के लोग भी उनसे प्रेरित होते थे। समय के साथ माधव काका के भाई बहन बड़े हो गए और अपने अपने परिवारों में रम गए। अब काका अकेले रह गए थे, पर उन्होंने अपनी इस अकेलेपन को कभी महसूस नहीं किया। वे दिन रात भगवान शिव की भक्ति में लगे रहते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था। वे खुद अपना खाना पकाते थे और जरूरतें बहुत कम थीं। उनका अधिकांश समय मंदिर में बीतता था, जहां वे घंटों भगवान शिव के सामने बैठकर ध्यान करते थे। गांव वाले जब भी मंदिर जाते, उन्हें काका वहां हमेशा साधना में लीन पाते थे। गांव वाले माधव काका को एक संत की तरह मानते थे। जब भी किसी को कोई समस्या होती, वे काका के पास आकर सलाह मांगते थे। काका हमेशा बहुत शांत और सरल भाषा में लोगों को समझाते थे। वे कहते, भगवान शिव हमारे जीवन के हर पहलू को देखते हैं। हमें केवल उनके प्रति समर्पित रहना चाहिए और हमारे सभी दुख दर्द स्वतः समाप्त हो जाएंगे। काका के शब्दों में एक अनोखी शक्ति थी और लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे। एक दिन गांव में बड़ा संकट आया। लगातार कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और खेत सूखने लगे। पानी की कमी हो गई थी और लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं बचा था। इस अकाल से गांव के लोग बहुत परेशान हो गए थे। फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और पशु भी भूख से मरने लगे थे। गांव में चारों ओर निराशा का माहौल था। लोग सोचने लगे थे कि यह किसी प्रकार का श्राप है। उन्होंने अनेक उपाय किए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। गांव के प्रमुख लोग और किसान एक दिन एकजुट होकर माधव काका के पास पहुंचे। उन्होंने काका से कहा, काका, हम बहुत परेशान हैं। बारिश न होने से हमारी जिंदगी कठिन हो गई है। आप ही अब कुछ उपाय बता सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप भगवान शिव से प्रार्थना करें। आपके जैसा भक्त ही भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है। काका ने गंभीरता से सबकी बात सुनी और कहा, भगवान शिव हमेशा हमारे साथ हैं, परंतु हमें अपनी सच्ची श्रद्धा और धैर्य से प्रार्थना करनी होगी। माधव काका ने गांव के लोगों से कहा कि हम सभी मिलकर 3 दिन का उपवास रखें और भगवान शिव से प्रार्थना करें। उन्होंने खुद उपवास का निर्णय लिया और मंदिर के अंदर जाकर ध्यान में बैठ गए। 3 दिनों तक काका ने अन्न का त्याग किया और निरंतर भगवान शिव का ध्यान करते रहे। इस दौरान गांव वाले भी मंदिर के बाहर भजन कीर्तन करने लगे। हर कोई पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा था कि भगवान शिव उन पर कृपा करें और बारिश भेजें। तीसरे दिन की शाम को अचानक आकाश में बादल छा गए। लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि कुछ ही देर पहले आसमान बिल्कुल साफ था। धीरे धीरे बारिश की बूंदें गिरने लगी और देखते ही देखते तेज बारिश होने लगी। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग मंदिर की ओर भागे और भगवान शिव और माधव काका का धन्यवाद करने लगे। सभी ने इस चमत्कार को काका की सच्ची भक्ति और भगवान शिव की कृपा का परिणाम माना। बारिश के बाद गांव के खेत फिर से हरे भरे हो गए।
किसानों ने मेहनत से अपनी फसलें फिर से उगाईं और गांव में समृद्धि लौट आई। लोग अब पहले से भी अधिक धार्मिक हो गए थे। हर कोई नियमित रूप से मंदिर जाने लगा और भगवान शिव की भक्ति करने लगा। अब गांव में शांति और प्रेम का वातावरण था। सभी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। कुछ समय बाद गांव में दूर दूर से साधु संत आने लगे। उन्होंने माधव काका के चमत्कार के बारे में सुना था और वे काका से मिलने की इच्छा रखते थे। एक दिन 5 साधुओं का एक समूह गांव पहुंचा और उन्होंने माधव काका से मिलकर उनकी भक्ति की सराहना की। साधुओं ने कहा, आपकी भक्ति और साधना का परिणाम पूरे गांव ने देखा है। आप जैसे लोग ही समाज में धर्म और सत्य की ज्योति जलाए रखते हैं। साधुओं ने गांव में एक बड़ा सत्संग आयोजित किया। सत्संग में भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया और सभी को धर्म और भक्ति का महत्व बताया गया। माधव काका ने भी सत्संग में अपनी बातें साझा की। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति वह होती है जहां कोई स्वार्थ न हो। भगवान शिव के प्रति समर्पण का अर्थ है जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को स्वीकार करना और धैर्य के साथ उनका सामना करना। सत्संग के बाद गांव में धार्मिक जागृति आई। लोग पहले से भी अधिक ध्यान, पूजा और सेवा में लीन हो गए। अब लोग न केवल भगवान की पूजा करते थे, बल्कि एक दूसरे की सहायता करने में भी आगे बढ़ने लगे थे। गांव का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण हो गया था। कुछ महीने बाद माधव काका ने अपने परिवार वालों और गांव के प्रमुख लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा, मेरा समय अब आ चुका है। भगवान शिव ने मुझे अपने पास बुलाया है, परंतु मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और उनके प्रति अपने समर्पण को बनाए रखना चाहिए। यही जीवन का सच्चा अर्थ है। काका ने अपने अंतिम दिन को मंदिर में बिताया। उन्होंने पूरे दिन भगवान शिव का ध्यान किया और फिर अपनी अंतिम सांस ली। गांव के लोग उनके देहांत से बहुत दुखी थे, लेकिन सभी को इस बात का संतोष था कि माधव काका अब भगवान शिव के चरणों में हैं। गांव के लोगों ने मंदिर के पास माधव काका की स्मृति में एक स्मारक बनवाया, जहां लोग हर दिन आते, दीप जलाते और काका को याद करते थे। उनके द्वारा दी गई शिक्षा और उपदेश अब गांव के जीवन का हिस्सा बन चुके थे। लोग उनके आदर्शों को अपने दैनिक जीवन में अपनाने लगे थे। काका ने हमेशा प्रेम, करुणा, सत्य और धर्म की राह पर चलने की बात की थी और गांव वालों ने इन आदर्शों को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया था। काका के जाने के बाद गांव का माहौल बदल गया था। पहले जहां लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते थे, अब वही वे एक दूसरे की सहायता करने लगे थे। गांव में शांति और सद्भावना का वातावरण था। लोग यह मानते थे कि काका की आत्मा अभी भी गांव में है और हर समय उनकी रक्षा कर रही है। काका के द्वारा सिखाई गई साधारण और सच्ची बातें लोगों के दिलों में गहरे बैठ गई थीं। अब हर कोई निस्वार्थ भाव से सेवा करने की कोशिश करता था। काका के निधन के बाद गांव में कई बड़े बदलाव हुए। काका की स्मृति में हर वर्ष एक बड़ा धार्मिक आयोजन किया जाने लगा। इसमें गांव के सभी लोग भाग लेते और भगवान शिव की पूजा करते। गांव वालों ने मंदिर के आसपास एक छोटा सा बगीचा भी बनाया, जहां लोग आकर शांति से बैठते और ध्यान लगाते थे। इस बगीचे में फूलों की क्यारियां और शांतिपूर्ण माहौल ने मंदिर के आकर्षण को और बढ़ा दिया था। गांव के बच्चों को काका की कहानियां सुनाई जाती थीं, ताकि वे भी धर्म, करुणा और सत्य के मार्ग पर चल सकें। काका ने हमेशा सिखाया था कि जीवन में संघर्ष तो आएंगे, लेकिन सच्ची भक्ति और श्रद्धा से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग इन बातों को अपने बच्चों और युवाओं को सिखाते थे, ताकि वे भी काका की तरह निस्वार्थ और ईश्वर के प्रति समर्पित जीवन जी सकें। माधव काका के निधन के बाद भी साधु संत गांव में आकर ठहरते थे। वे काका की भक्ति और उनकी शिक्षाओं के बारे में सुनकर प्रभावित होते थे। साधु संतों ने गांव को आशीर्वाद दिया कि माधव काका की भक्ति का असर इस गांव पर हमेशा बना रहेगा। ये गांव भगवान शिव की कृपा से समृद्ध रहेगा। गांव में नियमित रूप से सत्संग और भजन कीर्तन का आयोजन होता था, जिसमें सभी लोग शामिल होते थे। माधव काका के कई शिष्य थे, जिन्होंने उनके जीवन से प्रेरणा लेकर भगवान शिव की भक्ति की राह पर चलना शुरू किया। ये शिष्य गांव के लोगों को भी धर्म और सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने काका की शिक्षाओं को और अधिक व्यापक रूप से फैलाने का काम किया। वे लोगों को ये बताते कि भक्ति में शक्ति है और जब हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। माधव काका की शिक्षाओं ने न केवल धार्मिक जागृति लाई, बल्कि गांव में सामाजिक सुधार भी हुए। लोग पहले से अधिक एकजुट हो गए थे। किसी के भी दुख दर्द में सभी साथ खड़े होते थे।
गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना अब गांव की परंपरा बन चुकी थी। काका ने सिखाया था कि सेवा ही सच्ची पूजा है, और अब गांव वाले इसे अपने जीवन में आत्मसात कर चुके थे। माधव काका के निधन के बाद भी उनकी याद में गांव में कई धार्मिक परंपराएं शुरू की गईं। हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर एक बड़ा आयोजन किया जाता था, जिसमें पूरे गांव के लोग शामिल होते थे। इस अवसर पर भजन, कीर्तन, हवन और भंडारे का आयोजन होता था। यह आयोजन न केवल धार्मिक था, बल्कि गांव वालों के बीच प्रेम और एकता को भी मजबूत करता था। माधव काका के निधन के कुछ समय बाद उनके बेटे और पोते पोतियां गांव आए। उन्होंने देखा कि उनके पिता और दादा की स्मृति गांव वालों के दिलों में कितनी गहरी बैठी हुई है। गांव वालों ने उन्हें बताया कि कैसे काका ने अपने जीवन का अंतिम समय भगवान शिव की भक्ति और गांव की सेवा में बिताया। काका के बेटे ने गांव वालों से कहा, मेरे पिता ने हमें भी यही सिखाया था कि सच्ची सेवा और भक्ति ही जीवन का सच्चा मार्ग है। माधव काका की शिक्षाओं का असर सिर्फ पुराने गांव वालों पर ही नहीं, बल्कि नई पीढ़ी पर भी पड़ा था। गांव के युवा अब भगवान शिव की भक्ति में रुचि लेने लगे थे। वे काका के जीवन से प्रेरणा लेकर मंदिर में आते और भक्ति भाव से पूजा करते थे। गांव के बच्चों ने भी काका की कहानियां सुन सुनकर भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाना शुरू कर दिया था। गांव में माधव काका के जीवन के कई चमत्कारों की कहानियां प्रचलित थीं। सबसे बड़ी कहानी थी जब काका ने गांव में अकाल के समय प्रार्थना की थी और भगवान शिव ने बारिश भेजी थी। ये घटना अब गांव की धार्मिक धरोहर का हिस्सा बन चुकी थी। हर बार जब गांव में कोई बड़ी मुश्किल आती, तो लोग काका को याद करते और उनकी तरह भगवान शिव से प्रार्थना करते। उनका विश्वास था कि काका अब भी उनकी रक्षा कर रहे हैं। माधव काका की स्मृति में जो स्मारक बनवाया गया था, वह अब एक तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। दूर दूर से लोग वहां आते और काका की समाधि पर पुष्प चढ़ाते। लोगों का मानना था कि काका की समाधि पर प्रार्थना करने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस जगह का महत्व अब सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी फैल गया था। माधव काका के जीवन से प्रेरणा लेकर गांव के लोग अब पहले से अधिक समृद्ध और खुशहाल हो गए थे। खेती बाड़ी के काम में प्रगति हुई, गांव के युवाओं ने शिक्षा में नए कीर्तिमान स्थापित किए और समाज में आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़ा। लोग अब हर काम भगवान शिव का नाम लेकर शुरू करते थे और मानते थे कि काका की आशीर्वाद उनके साथ है। माधव काका के निधन को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनका प्रभाव और उनकी शिक्षा आज भी गांव के जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही थीं। काका की विरासत अब सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि वह पूरे गांव का आध्यात्मिक धरोहर बन चुकी थी। लोग उन्हें याद कर उनके आदर्शों पर चलते रहे, और इस तरह काका का जीवन और उनकी शिक्षाएं अमर हो गईं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।